अस्सलामुअलैकुम। मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो जितने भी कैंडिडेट्स राजभाषा के हैं उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपका टाइम जो है बहुत कम वक्त रह गया है और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है अब तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाए हैं। जितने भी कैंडिडेट्स एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, मैं उन सब के लिए आज ये वीडियो लेकर के आया हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी परेशान कर चुके हैं सभी लोग कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन डाउनलोड नहीं होता है। मैं आज आप लोगों को एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करने के लिए नियम और रूल्स को बताऊंगा कि किस तरह आपको जो है डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आप जो है इस लिंक पर क्लिक करते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है लिंक फॉर डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो आपको शायद कि ऐसा नज़र आ रहा होगा। देखते हैं, सबसे पहले हम भी क्लिक करके देखते हैं क्या नज़र आता है। तो यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको प्राइवेसी एरर बीएससी बिहार गवर्नमेंट। तो इस तरह का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जाना है आपको एडवांस जो लिखा हुआ है यहाँ एडवांस, इसमें आपको क्लिक करना। सबसे पहले इसमें क्लिक करने के बाद एडवांस में क्लिक करने के बाद क्या करना होगा आपको, ये जो दिखा रहा है प्रोसेस टू BSCC बिहार गवर्नमेंट इन अनसेफ, आपको इसी पे क्लिक करना होगा। क्या करना होगा, इसी पे क्लिक करना होगा। इसमें जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपका जो है साइट खुलेगा। देखिए साइट खुल चुका है। और देखिए आप लोगों का गलत क्या होता था, जैसे ही एरर दिखा रहा था तो सभी लोग सोच रहे थे कि इससे आगे और हो ही नहीं सकता, कोई कोशिश ही नहीं करते थे। लेकिन आपको जिस तरह मैं बताया हूँ उसी तरह पहली बार इस तरह एरर बताता है, उसके बाद जो है दूसरी बार नहीं बताता है। मैं अभी जो बना रहा हूँ दूसरे मोबाइल से बना रहा हूँ, इस वजह से, क्योंकि पहली बार हम भी किए थे तो पहली बार भी हमको उसी तरह दिखा रहा था। लेकिन मैं अभी जो दूसरा मोबाइल में मैं स्टार्ट किया हूँ तो फिर इस मोबाइल में भी उसी तरह दिखाया पहली बार में, और दोबारा फिर स्टार्ट करेंगे तो उस तरह नहीं दिखाएगा। तो यहाँ देखने के लिए मिल रहा है आपको बिहार स्टेट सिलेक्शन कमीशन, यहाँ लिखा हुआ है उस तरह। यहाँ जो है यहाँ क्या बता रहा है कि डाउनलोड। उसके बाद देखिए यहाँ क्या कह रहा है, आगे की प्रोसेस तो मैं आप सभी को समझा चुका हूँ। यहाँ देखिए यहाँ बताने के लिए क्या बोल रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालने का क्या बोल रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालना है आप सभी को। उसके बाद यहाँ देखिए आगे क्या कह रहा है, यहाँ नेम डालना है। यहाँ क्या डालना है, इस घर में नेम डालना है, और जो डेट ऑफ बर्थ है इस डेट ऑफ बर्थ को जो है यहाँ डाल देना है। डालने के बाद यहाँ लॉगिन पे जो है क्लिक करना है। अगर आप लोगों से नहीं हो रहा है तो आप लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नेम और डेट ऑफ बर्थ हमको भेज देंगे, मैं करके आप सभी को दे दूंगा। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यहाँ लॉगिन में आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 30 तारीख को है, तो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। इस वजह से आपको बहुत जल्द जो है एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ जो है कुछ बता दिया है सभी को कि कोई दूसरा आदमी जो इसको यूज़ नहीं करेंगे, जो भी जिसके भी है सहायक अनुवादक वही इसको सिर्फ यूज़ करेंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो से पसंद आया होगा, और आप जो जो नहीं जानते थे अब तक जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए थे, तो अब जो है उम्मीद करता हूँ कि आपसे भी एडमिट कार्ड को जो डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद जय भारत। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो सके।